Assalamualaikum student. Welcome to the lecture number 15 of the course Statistics and Probability. इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अभी तक हमने यूनिवेरिएबल को डिस्कस किया है। अब अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाए, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन, दो वेरिएबल्स जिनमें एक नॉन रैंडम हो मतलब इंडिपेंडेंट हो और दूसरा रैंडम हो मतलब डिपेंडेंट हो, इन दो वैल्यूज़ का रिलेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फार्मास्यूटिकल ने ड्रग्स बना ली और उनको चेक किया कि एक ख़ास टाइम में ये कैसे असर करते हैं, तो फिर 5 लोग लिए ABCDE। परसेंटेज ऑफ ड्रग्स को यहाँ पर X से रिप्रेजेंट किया गया है और टाइम को Y से। तो फिर E के लिए 1 डोज दी और 1 यूनिट टाइम में उसका असर हुआ। अब जब दो वेरिएबल्स की बात होगी तो सबसे पहले हम स्टूडेंट चेक करेंगे कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है और कौन सी अनडिपेंडेंट। यहाँ पे X मतलब डोज इंडिपेंडेंट है और जो टाइम आ रहा है जिसमें असर हो रहा है वो Y dependent है। In order to ascertain the nature of the relationship between these two variables, the first step is to draw a scatter diagram. Scatter diagram इन दो variables के relationship को जाहिर करती है, which is a graph of x values against the y values depicted. Depicted means show on the graph paper in the form of points. जैसे ड्रग्स की वैल्यू मतलब x को हॉरिजेंटल एक्सिस पे और y को मतलब जो टाइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको वर्टिकल एक्सिस पे ड्रा किया गया है और फिर पॉइंट से इन वैल्यूज़ को ड्रा किया। अब साफ नज़र आ रहा है जब x इंक्रीज़ कर रहा है तो y भी इंक्रीज़ करता है। अब इन पॉइंट्स के दरमियान एक लीनियर पैटर्न है, लेकिन स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन सब पॉइंट से पास नहीं कर रही। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि सोशल साइंसेस या मुख्तलिफ फील्ड्स में जो एक स्ट्रेट लाइन है वो तमाम पॉइंट से पास करे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। m यहाँ पे हमारे पास जो m है वो स्लोप होती है y की और यहाँ जो c है वो y इंटरसेप्ट है। अगर हम c और m को a और b से रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a y इंटरसेप्ट है मतलब y की वो वैल्यू जहाँ x 0 होता है और b स्लोप ऑफ दी लाइन है मतलब वो एंगल जो लाइन और हॉरिजेंटल एक्सिस के दरमियान है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्कैटर डायग्राम में तो बहुत ज़्यादा लाइंस हैं जो इन पॉइंट्स से पास कर रही हैं, तो फिर कैसे बेस्ट फिटेड लाइन हम चूज़ करें जो रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करे, मतलब इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करे। इस मकसद के लिए द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स हैं। The line of best fit obtained by the method of least squares is called the regression line of y on x, and this whole process is known as simple linear regression. Simple linear regression requires that x is a non-random variable whereas y is a random variable. The principle of least squares. According to the principle of least squares, the best fitting line is to a set of points is the one for which the sum of the squares of the vertical distance between the points and the line is minimum. अब इस लाइन को रिग्रेशन लाइन बोलेंगे जो y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। इसको दो नॉर्मल इक्वेशन से हम हासिल करेंगे कि ये जो बेस्ट फिटिंग लाइन है वो कौन सी है। सिग्मा y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। एक बात नोट करें, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की। अब ये रिग्रेशन
y ऑन x है, अगर x ऑन y होती तो फिर y और x की जगह इंटरचेंज करते। मतलब अगर हमारे पास x ऑन y रिग्रेशन होती तो सिग्मा x इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा y होता, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर होता। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस में ए और बी अननोन है, इनको कैसे फाइंड करना है इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वही ड्रग वाली एग्जाम्पल है। अब x और y वैल्यूज़ गिवन है, फिर x के ले लिया, उसका सम किया, और x y लिया और फिर इनका भी सम कर लिया। अब नॉर्मल इक्वेशंस में इनको पुट किया तो नॉर्मल इक्वेशंस हमें जो ऊपर गिवन है उनमें वैल्यूज आई। 10 इज इक्वल टू 5a प्लस 15b, 37 इज इक्वल टू 15a प्लस 55b। अब ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इनको सिमल्टेनियसली स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। तो सिमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए b की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 15a है तो फर्स्ट इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा -7 इज इक्वल टू -10b। तो b इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू 0.7 आया है। इस b वार की वैल्यू को उठाएं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, कहीं पे भी b की जगह पुट कर दें। जैसे हम फर्स्ट में पुट करते हैं 10 इज इक्वल टू 5a प्लस 15, b की जगह 0.7, तो आंसर आया a इज इक्वल टू -0.1। अब इसको रिग्रेशन लाइन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में पुट करते हैं तो वैल्यू बनी है हमारे पास y इज इक्वल टू -0.1 प्लस 0.7x। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ से हम किसी x वैल्यू से y की वैल्यू का एस्टिमेट लगा सकते हैं। सो दिस लाइन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इस मिसाल में अगर हम x मतलब डोज जो है वो यहाँ पर 4.33 करें तो y की वैल्यू मतलब जो रिएक्शन टाइम है वो आया है 2.931। तो इस तरह हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है। लेकिन स्टूडेंट अगर x की वैल्यू को की कोई ख़ास एक रेंज होगी वही हम पुट करेंगे और y की वैल्यू आएगी। अगर हम उस रेंज से बाहर निकल गए तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो इनकरेक्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हम अगर x की जगह 10 पुट कर दें तो फिर हो सकता है कि ये जो हमारे पास रिलेशन में स्ट्रेट लाइन बन रही थी वो कर्व बन जाए, ठीक है। तो फिर ये तो इनसे हमारे पास आंसर इनकरेक्ट हुआ। तो इस रेंज के एस्टिमेट के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है the observed value of xy do not all fall on the regression line but they scattered मतलब फैल जाती हैं away from it। the degree of scattered of the observed values about the regression line is measured by which is called the standard deviation of regression or the standard error of estimate of y on x। अभी हम y ऑन x रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x ही फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला होगा एस्टिमेट एरर ऑफ जो एस्टिमेट एरर है मतलब s जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x y डॉट x लिखेंगे। ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट समीशन y माइनस वाई हैड होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-2। y हमें जो वैल्यू गिवन है डेटा की वो है और y हैड हमारे पास वो रिग्रेशन लाइन है। अब ये तो फिर हमें हर पॉइंट के लिए y रिग्रेशन फाइंड करना होगी। तो इसके लिए एक आसान फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एस वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई डिवाइड बाई n-2 है। एक बात नोट करें स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x मतलब एस वाई डॉट एक्स मतलब ये है। अगर हमारे पास स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट x ऑन y होता तो फिर हम y की जगह x लिखते और वो बनता एस वाई डॉट एक्स डॉट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा वाई एक्स डिवाइडेड बाई n-2।
अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। हम अपनी मिसाल में जिसमें ए और बी को हमने फाइंड कर लिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई भी है, तो फिर इस फार्मूला में पुट करें और वैल्यू आती है एस वाई डॉट एक्स इक्वल टू 0.61। अब स्टूडेंट एस वाई भी हम कैलकुलेट करेंगे और एस वाई का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आया है स्टूडेंट 1.10। अब ये हमने क्यों फाइंड किया, तो एक रिलेशन है 0 लेस देन होता है एस वाई डॉट एक्स और ये लेस देन होता है एस वाई से। अगर एस वाई डॉट एक्स 0 है तो फिर इन पॉइंट्स जो हमारे पास तमाम पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन पर ही फॉल करेंगे। लेकिन अगर एस वाई डॉट एक्स और एस वाई इक्वल आ जाते हैं तो इनके दरमियान जो पॉइंट्स हम पुट कर रहे हैं उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर एस वाई डॉट एक्स 0 के क्लोज है तो फिर वो पॉइंट भी लाइन के क्लोज हैं। सो एट द मोर रियलेबल इज़ आवर लाइन फॉर पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन के लिए वो लाइन जो है वो मोर ज़्यादातर रियलाइबल है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया है उसमें एक्स वाई डॉट एक्स और एस वाई क्लोज हैं तो फिर ये लाइन रियलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। स्टूडेंट कोरिलेशन दो रैंडम वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन को बोलते हैं। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर राइज़ करे और साथ में आइसक्रीम की सेल भी राइज़ करना शुरू कर देती है तो इनके दरमियान कोरिलेशन है। Correlation is a measure of the strength or the degree of relationship between two random variables. इस कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन है। अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज नोन एज पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वेरियंस एक्स मल्टीप्लाई वेरियंस वाई। अब कोवेरियंस एक्स वाई को हम फाइंड करेंगे समीशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। एक्स बार या वाई बार का मतलब है मीन। इसके अलावा पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो ये हमें गिवन है स्टूडेंट, यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आर एक प्योर नंबर आएगा मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा और इसकी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी। अगर आर 0 हुआ या 1 के दरमियान हुआ मतलब 0 से ग्रेटर और 1 के दरमियान हुआ, 0 लेस देन है आर से और आर लेस देन है 1 से, मतलब आर 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो फिर पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ गई है तो ये कोरिलेशन हुआ। लेकिन अगर स्टूडेंट आर इज़ इक्वल टू 0 आया तो नो कोरिलेशन है। और अगर आर हमारे पास -1 लेस देन आर लेस देन 0 मतलब आर 0 से छोटा हुआ तो फिर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से स्वेटर्स की सेल कम हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझते हैं। स्टूडेंट हमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन हैं, इनमें हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो हमने आर कंप्यूट किया, वो आया 0.88 तो ये 0 से बड़ा और पॉजिटिव है तो फिर देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स बढ़ने के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी मार्क्स बढ़ रहे हैं।